अपनी सीरीज व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप के थर्ड एपिसोड में आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। अब ये थर्ड एपिसोड है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के एपिसोड्स भी देख ले ताकि आपको समझ में आए कि इस कहानी में क्या चल रहा है। पुराने एंड नए व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि दोनों कॉट अप हो जाएं। सो गाइस, हमारे कहानी में टोनी स्नैप के बाद स्टोन्स की मदद से बच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक सीक्रेट इन्वेजन होने वाला है अर्थ में, जिसको रोकने के लिए उन्हें अंडरकवर जाना होगा। सो वो अपना मौत का फेक नाटक करते हैं जैसे निक फ्यूरी ने किया था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर। बट टोनी को मजबूरी में सबके सामने आना पड़ता है क्योंकि मिस्टीरियो एडिथ का मिसयूज कर रहा था एंड स्पाइडरमैन खतरे में था। इन द एंड टोनी एंड स्पाइडी मिलकर सब कुछ संभाल लेते हैं, बट मिस्टीरियो उनसे एक कदम आगे निकलता है जो पीटर को ना सिर्फ फंसाता है, साथ ही साथ आयरन मैन जिंदा है ये रिवील कर देता है, प्लस स्टार्क इंडस्ट्रीज के कुछ कांड के बारे में भी बताता है जो कि ओबराय स्टैन ने किया था, बट उसका इल्जाम मिस्टीरियो टोनी पे डाल देता है। अब आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। तो निक फ्यूरी जो स्वॉर्ड के स्पेस स्टेशन में थे वो अर्थ आते हैं एंड टोनी से कहते हैं कि टोनी क्या जरूरत थी तुम्हें मिस्टीरियो एंड स्पाइडी के लफड़े में पड़ने की, जिस पर टोनी कहता है कि कैप्टन ने कहा था कि मामला सीरियस है एंड मेरे स्पेस से अर्थ में आते आते मैंने देखा कि मिस्टीरियो मेरे ही एडी ड्रोन्स को यूज करके तबाही मचा रहा है। निक फ्यूरी कहता कि उन सब को हैंडल करने के लिए हमारे लोग थे, तुम्हारी इस गलती के वजह से तुमने जो मरने का नाटक किया था वो पूरी दुनिया के सामने राज खुल चुका है और उसने तो तुम्हें उन क्राइम के लिए फ्रेम कर दिया है जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। टोनी कहता है कि हाँ मालूम है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि सिर्फ प्रॉब्लम ही बताओगे या सॉल्यूशन भी, जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। जिसके बाद से फ्यूरी टीवी चालू करता है जिस पर हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है पेपर द्वारा, जहाँ वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के बिहाफ में ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है कि भले ही लंदन वाले हमले में हमारे ड्रोन्स इन्वॉल्व थे, बट उसको यूज करने में टोनी या पीटर का किसी का भी हाथ नहीं था। जिस पर मिस्टीरियो वक्त कहते हैं कि तुम झूठी हो एंड अनाप शनाप बोलने लगता है कि तभी सिक्योरिटी उन लोगों को बाहर ले जा रहे होते हैं कि वहाँ पे आयरन मैन का सूट आता है, हेलमेट खुलता है तो उसमें टोनी रहता है, जिसके बाद से सब शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी टोनी कहता है कि वैसे तो मैं एंट्री धमाकेदार करना चाहता था, बट सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में आना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले तो मेरे ऊपर मिस्टीरियो द्वारा लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि मेरी कंपनी सिर्फ आर्मीज के लिए वेपन्स बनाती थी एंड जो वेपन्स टेररिस्ट के पास मिले थे वो ओबराय स्टेन के वजह से मिले थे। मैंने अपना वेपन डिवीजन उसी दिन बंद कर दिया जिस दिन मैंने ये ऐलान किया था कि आई एम आयरन मैन, बिकॉज आयरन मैन कोई वेपन नहीं बल्कि मैं ही आयरन मैन हूँ। इसके बाद टोनी कहता है कि पीटर ने भले ही एडी ड्रोन्स को शट डाउन करने का आदेश दिया था जिसका क्लिप पब्लिक किया गया, बट उसको ऑन मिस्टीरियो ने किया था। फिलहाल मेरे पास कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है क्योंकि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, बट उससे एक गलती हो गई कि तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि तुमने ये ड्रोन्स क्यों बनाए, जिस पर टोनी कहता है कि ये ड्रोन्स बनाए थे मैंने अर्थ की सेफ्टी के लिए, इन केस फ्यूचर में एलियन इन्वेजन न्यूयॉर्क के जैसे फिर कभी हो तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहे। अल्ट्रॉन प्रोग्राम में मैंने एआई डालने की गलती की थी जिसके वजह से सुकोविया में एक एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए मैं ऐसे ड्रोन्स बनाए जो कि ह्यूमन के कमांड पे ही काम करे। जब थैनोस आया था तब मैं उसको यूज करने का सोचा था, बट सॉर्सरर सुप्रीम एंड बाकी सॉर्सरर की मेहरबानी की वजह से हमें दूर दराज से एलियंस से भी मदद मिले थे, और ऐसे में मैं अगर उन ड्रोन्स को ये कमांड देता कि जाके एलियंस को टारगेट करो तो हो सकता था कि हमारे साथ देने वाले एलियंस भी मारे जाते या फिर चोटिल हो जाते, इसीलिए मैंने उनको यूज नहीं किया। एंड हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने नोटिस नहीं किया कि जैसे ही मैंने मिस्टीरियो की गलती की बात की तभी आपका सवाल आया। मैं यहाँ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आया हूँ, इसीलिए मिस्टीरियो की बातों को पहले मैं डिबंक करता हूँ।